तो आज हम लोग करेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस। एंड वीडियो शुरू करने से पहले दो बातें मैं बोलना चाहूँगा। पहली तो ये कि अगर ये पूरी वीडियो आप पूरे क्वेश्चंस करते हैं एंड उसके बाद एक कमेंट प्लीज़ छोड़ दीजिएगा कि ये चीज़ कंटिन्यू करना है कि नहीं, क्योंकि इसमें टाइम और एफर्ट काफ़ी लगता है ना। तो अगर ये चीज़ बेनिफिशियल फील हो रही है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन या ऐसा कराना, तो फिर मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। वो आप लोग बता देना। दूसरी चीज़, इस पूरी पीपीटी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बट क्वेश्चन से सीखने को इतना मिलेगा। आप इस कॉन्सेप्ट को, टाइम स्पीड डिस्टेंस के जो चैप्टर के कॉन्सेप्ट है वो आपको रिवाइज भी हो जाएंगे और जो नए लोग हैं उनको सीखने भी मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें आप देख लेना। और अब हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, हम एक एक चीज़ें समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के पहले मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक बेसिक एक दो चीज़ें बता देता हूँ। जैसे हमें पता है कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। हमें इतना पता है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको पता है कि हम स्पीड को किलोमीटर पर आवर में डिनोट करते हैं। हम बोलते हैं ना वो कितनी स्पीड से क्या किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी उसकी, ऐसा कह देते हैं। तो आप देखो स्पीड का जो ये किलोमीटर, ये क्या है, ये एक तरह से डिस्टेंस है, और ये आर क्या है, ये टाइम है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं भी होता तो आपको ये तो याद है, आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आपका पूरा टॉपिक इसी के आसपास, इसी फॉर्मूले के आसपास घूमेगा, ठीक है। चाहे आप एवरेज स्पीड की बात करो, चाहे कुछ जो भी आगे आएगा, मैं वन बाय वन बताऊंगा। एक कन्वर्जन हम देख लेते हैं कि किलोमीटर पर आवर को कैसे मीटर पर सेकंड में बदलते हैं और मीटर पर सेकंड को कैसे किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं। ये चीज़ हम देख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फार्मूला जब भी हम यूज़ करते हैं तो याद रखना, जब अगर हम स्पीड बराबर ले रहे हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अगर किलोमीटर में होगा तो टाइम जो है वो आवर में होगा, ऐसा यूनिट आप पढ़ चुके हैं। अगर डिस्टेंस मीटर में होगा तो टाइम जो है सेकंड में होगा। ऐसा नहीं कि इसको आप किलोमीटर पर आवर में ले लिए, वो किलोमीटर में ले लिए, इसको सेकंड में ले लिए, इसको कुछ और, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब बात करें, अगर हम किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करें अगर हम मीटर पर सेकंड में, तो 1 किलोमीटर 1 आवर मान लो अगर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, और 60 मिनट में 60 सेकंड, तो इतने सेकंड। अब इनको जब हम काटेंगे तो पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, फिर 10/36 आएगा, यानी कि 5/18 आ जाएगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड, है ना। तो मतलब जितना भी किलोमीटर पर आवर दे तो उसको इंटू कर देना आपको 5/18 से, और इससे हमें मिल जाएगा मीटर पर सेकंड। वहीं मीटर पर सेकंड में अगर हम 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा। अब इसको आप थोड़ा ऑपोजिट करके देख भी सकते हो कि 1 मीटर में मतलब 1/1000, इस टाइप से आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से ये चीज़ें आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है। और स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको जनरली याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप सोच के देखो कि अगर आप 1 किलोमीटर जा रहे हो, मतलब 60 किलोमीटर जा रहे हो, आपकी स्पीड जो है, तो वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो तो आपको टाइम मिल जाता है कि कितना टाइम लगेगा, है ना। तो थोड़ा प्रैक्टिकली इस चीज़ को आप देख सकते हो। अब क्वेश्चन के थ्रू हम चीज़ें और क्लियर करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन, एक कार है जो अपनी 5/8 ऑफ ओरिजिनल स्पीड से चलती है और वो पहुंचती है एक जगह पर 56 मिनट में, ठीक है, 56 मिनट में। और अगर कार जो कैन रीच द सेम प्लेस विद द ओरिजिनल स्पीड इन t-5 मिनट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ t। अब यहाँ बोला है कि जो कार है, कार जो है वो 5/8 स्पीड से चल रही है, यानी कि पहले उसकी स्पीड प्रीवियसली 8 थी, अब 8 नहीं थी एक्चुअली, 8 यूनिट थी, या 8a थी, या 8x, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो। एंड अब उसकी स्पीड 5a हो गई है, इतना हमें पता है। अब हमें पता है कि पहले अभी इस स्पीड से, देखो इस स्पीड से 56 मिनट लगा रहा है, यानी कि ये हो गया क्या, स्पीड। और अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैं टाइम से, जो कि 56 मिनट है ना। अब मिनट है तो अपन 56/60 भी कर सकते हैं, है ना, आवर में आ जाएगा। तो हमें ये क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। डिस्टेंस क्या जाएगा, 5 से कटेगा तो 12, तो 56/12 यानी 28/6 यानी 14/3, ठीक है, 14/3 ये हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, मिलेगा ना। अब यहीं पर बोला है कि पहले जो टाइम लगता था वो t-5 मिनट लगता था, है ना, मिनट लगता था। तो 8a इंटू t-5 मिनट है तो बटे 60 करके हम घंटे में बदल देंगे, ठीक है। मतलब जैसे 15 मिनट को अगर हम आवर में बदले तो 15/60 करेंगे ना, तो 1/4 घंटे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई किए तो ये क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा सामने। डिस्टेंस हमें पता है ये वाला है 14a/3, है ना। ये क्या हुआ, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस,
ठीक है, ये आप देख लो। अब यहाँ से आप काटोगे 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, फिर 3 से काटोगे तो 20 आएगा और यहाँ पे काटोगे तो 5 आएगा। तो t माइनस 5/5 इक्वल टू 7। तो t बराबर, ये 5 सत्ते 35 माइनस 5, सॉरी प्लस 5, तो t जो होगा वो 40 मिनट्स आ जाएगा, है ना। अब मिनट में है ये, तो हम देखो लास्ट में ना इसको मिनट ही रखते तो भी चल जाता, हम क्योंकि स्पीड हम वेरिएबल में ही माने हैं तो ज़रूरी नहीं था कि इसको आवर में कन्वर्ट करते। अगर आप ऐसे लिख देते ना 5a इंटू 56 मिनट, ये हो गया क्या अपना टोटल डिस्टेंस बराबर 8a इंटू टी माइनस 5। तो 8at एक सेकेंड, अच्छा ये 8 सत्ते 56 हो जाता और a से तो 1 हट ही जाता, तो 35 बराबर t माइनस 5 आ जाता, तो t बराबर जो आ जाता अपना 40 मिनट, है ना। तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक बार आप इसको वापस अगर ना समझ आए तो रिपीट वीडियो करके देख लेना। काफ़ी सिंपल था, कुछ नहीं था, आपके वही फॉर्मूले लग रहे थे। आप फॉर्मूले पे ध्यान नहीं भी दोगे तो आप बाय लॉजिक समझ सकते हो कि स्पीड का मल्टीप्लाई आप टाइम से कर दोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। आप सोच के देखो, है ना, कि आप जिस स्पीड से जा रहे हो अगर उससे टाइम का मल्टीप्लाई करते हो तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका घर है ये और आपका स्कूल है, तो मान लो कि आपके घर से स्कूल की दूरी आपको नहीं पता, पर आपको पता है कि आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो और आप 2 घंटे तक चलते हो, तो वही 120 किलोमीटर आ गया। वहीं पर आपको टाइम नहीं पता, अगर 120 पता है तो 120/60 करोगे तो 2 आवर्स आ जाएगा। वहीं पर आपको स्पीड नहीं पता, डिस्टेंस पता है और टाइम पता है तो आपको स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन, अ स्टूडेंट रीचेज ए स्कूल इन 2.5 आवर, है ना। अभी देखो हमें पता है कि 2.5 घंटे में वो पहुंचता है और रिटर्न होता है स्पीड x किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। अब यहाँ एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट है, तो एवरेज स्पीड को बताने से पहले एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे मैं बताऊंगा कि एवरेज स्पीड क्या होगी। आपको पता है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, यही होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, जब दो स्पीड दी जाती है S1 एंड S2 मान लो, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू S1 इंटू S2 बाई S1 प्लस S2। अब या तो ये फॉर्मूला आप एवरेज स्पीड का याद रख लो, पर वहीं जब स्पीड्स बढ़ जाएंगी तो फिर आपको थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं इसको बताऊं, ये चीज़ अगर आप याद रखते हो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है। कैसे, स्टूडेंट घर मतलब पहुंचता है स्कूल 2.5 घंटे में और रिटर्न होता है विथ x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। डिस्टेंस जो है वो होम से स्कूल तक का जो है वो 60 किलोमीटर है और एवरेज स्पीड आपको दे दी 30, ठीक है। अब आपको ये पता है कि जाने में 2.5 घंटा लग रहा है, तो अगर जाने में 2.5 घंटा लग रहा है तो 60 किलोमीटर और 2.5 घंटा लग रहा है, तो स्पीड निकल जाएगी आपकी। जाते टाइम क्या स्पीड रही, तो अगर आप काटोगे इसको पॉइंट से, मतलब पॉइंट हटाओगे तो ऊपर मल्टीप्लाई में 10 आ जाएगा, फिर 5 25, 5 12 और 5 दूनी, तो 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जा रहा था, ठीक है। ये स्कूल से मतलब घर से अपना स्कूल जा रहा है ना, तो ये 24 की स्पीड से जा रहा है, पर आता है वापस x की स्पीड से। ये डिस्टेंस है 60। अब देखो एवरेज स्पीड जो हमने निकाला वो टोटल डिस्टेंस था एंड टोटल टाइम था, है ना। तो अब देखो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, अब ये यहाँ से यहाँ गया भी है और वापस भी आया है, मतलब 60 किलोमीटर गया 60 किलोमीटर आया, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 120। अभी फॉर्मूले से भी मैं बता दूंगा कि कैसे करना है। और टोटल टाइम क्या लगा, जाते टाइम कितना लगा, 2.5 घंटा लगा हमें, और आते टाइम कितना लगा। अब देखो आते टाइम का टाइम नहीं पता हमें, पर डिस्टेंस पता है और स्पीड पता है, तो ये क्या हो गया, टाइम हो गया आते टाइम का, तो 60/x कर दिए। तो ये कितना एवरेज स्पीड हमें मिला, 30 मिला। अब यहाँ से 4 हो गया ये, उसके बाद 4 बराबर 2.5 प्लस 60/x कर दिए, ये आया तो 1.5 हो गया बराबर 60/x हो गया। और इसको 15/10 लिख सकते हो, 15 चौके 60, तो x बराबर 40 आ गया आपका आंसर, ठीक है। और 40 क्या था, x की वैल्यू थी, ये मिल गई हमें वैल्यू x की। अब वहीं आप फॉर्मूले से देखो तो आपको क्या करना है, 2 इंटू S1 आपको कितना मिला, 24 मिला, S2 आपको नहीं पता जो कि x है, अपॉन S1 कितना है 24 और S2 कितना है x, बराबर कितना एवरेज स्पीड 30। तो 6 चौके 24, 6 पंचे 30, अब या 4 दूनी 8x बराबर 24 पंचे 120 प्लस 5x, ये 5x जो है इधर आएगा तो 3x, तो x बराबर 40। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो फॉर्मूले से,
है ना। बट वहीं क्या होता है जब वो बोल देता है कि यहाँ से वो यहाँ गया एक स्पीड से, फिर यहाँ से यहाँ गया दूसरी, फिर यहाँ से यहाँ गया तीसरी, अब 3 स्पीड मिल गई ना, तो फिर आपको वही टोटल डिस्टेंस आप लगा के सब स्पीड के साथ जितना जितना टाइम लगा वो टाइम निकाल के आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। कुल मिला के जो ये फॉर्मूला है ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस पे पूरा टॉपिक घूमा है, मतलब यहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, Mukesh leaves for his office 30 minutes late but increase speed 50%, so he can reach an hour earlier than usual, 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। if he can cover 75 kilometers with his increased speed in 5 hours, then find the distance between home and office। ठीक है, अब देखो क्या बोला था कि स्पीड उसने बढ़ाया 50% बढ़ाया, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, यानी पहले स्पीड 2 यूनिट थी या 2x मान लो, और अब स्पीड हो गई 3x। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि वो 30 मिनट लेट हुआ था। देखो 30 मिनट वो लेट हुआ था, 30 मिनट का उसको लेट होता क्योंकि वो लेट निकला, तो इसने स्पीड इतनी बढ़ा ली कि वो 1 घंटे पहले पहुंच जाए, है ना। अब देखो मान लो कोई 4 बजे निकलता है 4 PM मान लो, और वो 5 PM में पहुंचता है यूजुअल टाइम मान लो, है ना। अब वो यहाँ से 4:30, नहीं चलो ऐसा मत मानो, 8 बजे पहुंचता है। अब यहाँ से वो 4:30 निकला क्योंकि वो लेट हो गया, पर उसने स्पीड बढ़ा दी, पहले स्पीड 2x थी, अब उसने स्पीड इतनी बढ़ाई कि वो 1 घंटे पहले पहुंच जा रहा है, यानी 7 PM में पहुंच जा रहा है। तो कायदे से उसको अब लगा सिर्फ 2.5 आवर, और पहले लगता था 4 घंटे। ठीक है, तो उसने कम कर लिया टाइम। तो इसको हम ऐसे देखेंगे कि बोल रहा है इंक्रीज स्पीड से, जो इंक्रीज स्पीड है उससे वो 75 किलोमीटर 5 घंटे में पहुंचता है, यानी 5 एकम 5 5 25, ये है उसकी इंक्रीज स्पीड जो कि हमने 3x मानी है। तो ये हो गया 15 किलोमीटर पर आवर, तो पहले वाली हो गई कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें क्या बोला कि मुकेश लीव्स फॉर ऑफिस 30 मिनट लेट बट इंक्रीज स्पीड 50%, सो वो जल्दी पहुंच जाए, है ना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड ऑफिस। ठीक है, तो मान लो कि वो पहले 10 की स्पीड से टी घंटे में पहुंचता है ना। तो ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। अब क्या हुआ, ये 15 की स्पीड से कितना टाइम बचा ले रहा है, हमें पता चला ना, यहाँ पे वो 1.5 घंटे बचा ले रहा है, पहले 4 घंटा था अब 2.5 घंटा, तो 1.5 घंटा बच गया, तो t माइनस 1.5 घंटे ये बचा लिया। ठीक है, तो इसका जो इक्वेट होगा वो इक्वल होगा, क्यों, हम डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस कर रहे हैं, डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, उसके घर से ऑफिस जो भी है उसकी डिस्टेंस उतनी ही है ना जितनी है, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम बराबर स्पीड इनटू टाइम। पहले स्पीड थी 10, उसे लगता था t घंटे, अब उसने स्पीड बढ़ा ली, अब उसको t माइनस 1.5 घंटे लगता है। ठीक है, तो 10t 15t तो वहाँ जाएगा तो 5t हो जाएगा, और ये 15 15 225 22.5 हो जाएगा। तो t टाइम निकल गया कितना, 5 चौके 20 और 5 25, 4.5 घंटे। अब आप निकाल लो कोई भी स्पीड से, 4.5 घंटे टी में लगता था ना, तो 10 की स्पीड से चलता था, तो 10 गुणा 4.5, तो ये आ गया आपका 45 घंटे, वो 45 किलोमीटर आपका आंसर। ठीक है, एक बार रिपीट कर दूँ फटाक से, स्पीड उसने बढ़ाया 50%, पहले थी स्पीड 2x, अब हो गई 3x। ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद हमने ये देखा कि उसकी जो नई स्पीड है उससे वो 75 किलोमीटर जो वो 5 घंटे में पहुंच जाता है, यानी 15 की स्पीड थी उसकी अभी नई वाली, और पुरानी यहाँ से निकाल लिए 10। कैसे, 3x की वैल्यू 15 है तो 3x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू 15/3 यानी x इक्वल टू 5, तो 5 × 2 यानी 10 किलोमीटर पर आवर उसकी पुरानी स्पीड थी। अब क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस तो कॉमन है ना, हमें पता है डिस्टेंस तो सेम आना है, यानी पहले 10 की स्पीड से चल के अगर वो t घंटे चलता था, मान लिया t घंटे में वो पहुंच जाता था, तो अब वहीं पर स्पीड उसने बढ़ाई तो उसको टाइम t माइनस 1.5 आवर लग रहा है, तो इक्वेट हो गया, तो यहाँ से हमें t की वैल्यू मिल गई। एक वेरिएबल एक इक्वेशन, आपको आंसर मिल गया। अब इसके रेफरेंस के लिए मैंने समझाया कि पहले अगर वो इतना टाइम लगाता था तो लेट निकला और उसका जल्दी भी पहुंच गया, तो लेट निकला तो 30 मिनट ऐसे ही वो लेट हो गया, उसका 1 घंटे पहले पहुंच गया, यानी 1.5 घंटे उसने जल्दी पहुंच गया स्पीड बढ़ाने से। तो यहाँ से हम लोग ये निकाल लिए चीज़ें। ठीक है, एक बार रिपीट में इसको देख लेना, नहीं समझ आए तो पूछ लेना कमेंट में या कहीं भी, एक बार बाद में रिपीट जरूर कर दूंगा मैं, मतलब अगर इन केस कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है। देखो ये ऐसे क्वेश्चन है जहाँ से रिवीजन भी हो रहा है और बहुत अच्छा बेस भी आपका क्लियर होगा। एक पर्सन है, स्टार्ट करता है अपनी जर्नी सुबह, और वो 65% जो अपनी जर्नी का है, देखो अगर हम यहाँ से मान लें ये पूरी जर्नी उसकी 100% है ना।
अब आप परसेंट ना मान के अगर उसको 100x मान लो, 100y मान लो, कुछ भी मान लो, अपन 100x मान लेते हैं। तो जो 65x डिस्टेंस था और ये 35x डिस्टेंस है पूरा मान लो, तो यहाँ से 65x वो 10 बजे सुबह 10 AM में कंप्लीट करता है। फिर वो बाकी जर्नी को जो कंप्लीट करता है तो 11:45 में वो पहुँच जाता है AM है, ठीक है। और नेक्स्ट डे वो स्टार्ट करता है 30 मिनट लेट देन ओरिजिनल टाइम। अब देखो हमें ओरिजिनल टाइम नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो यहाँ हम समझते हैं थोड़ा। हमें यहाँ डिस्टेंस पता है 35x है ना डिस्टेंस। हमें पता है टाइम लग रहा है 1 घंटे 45 मिनट, यानी 1 घंटे 45 मिनट को आप ऐसे करके इसको फ्रैक्शन में लेके आओगे तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 एकम 4, 3 7/4 घंटे। टाइम पता है, डिस्टेंस पता है, स्पीड हम स्पीड हमें नहीं दी है ना, हाँ ठीक है। तो देखो अब आपको पता है कि इसकी स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 35x/7/4, यानी बटे 4 ऊपर जाएगा तो 4, 7 5 35, 5 के 20x, ये मिल गई हमें स्पीड। 20x मतलब पर आवर, ठीक है, इस टाइप का है ये स्पीड पर आवर है ना। 20x बस नहीं है, x तो किलोमीटर्स में होगा या जो भी है, और बटे में घंटे होंगे। तो हमें अब देखो यहाँ से मिलेगा कि 65x डिस्टेंस अगर हम 20x की स्पीड से करें तो कितना टाइम मिलेगा। टाइम निकल जाएगा इससे, क्यों, क्योंकि ये है डिस्टेंस, ये है स्पीड, और हमें टाइम मिल जाएगा। 5 से काटेंगे तो 13 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो टाइम जो हमें पता चला कि वो 13/4 घंटे उसको लगा। कहाँ से यहाँ आते तक उसको 13/4 घंटे लगा, फिर यहाँ से यहाँ जाते तक उसको 7/4 घंटे लगा। तो क्योंकि हम देखें अगर 10 AM पे ये यहाँ पहुँच गया था और उससे इतने घंटे पहले उसने शुरू किया था, अगर इसको हम पॉइंट में लेके आए तो 4 तिया 12, 1 4 2 ये ऐसा, ठीक है। ये क्या हुआ, आवर हुआ। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में। अब आप देखो यहाँ पे 25 जो है ना, ये एक्चुअली मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, जैसे कि हमने क्या किया था, मिनट्स दिया था तो आवर में कन्वर्ट किया था। कैसे, जो भी मिनट दिया उसको बटे में 60 करके कर दिया। जैसे 45 मिनट दिया तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, तो 3/4 घंटे हमें पता चल गया, ठीक है, पता चल गया। अब यहाँ पे 0.25 जो दिया है, आप समझो 100 पॉइंट होते हैं दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद, है ना, उसके बाद डेसिमल के बाद मतलब, और उसकी वैल्यू होती है 60 मिनट, है ना। तो यानी हर 1 मिनट की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 100/60, यानी 10/6। पर यही उल्टा देखें, अगर हम पॉइंट में देखें, मतलब ये जो दशमलव के बाद पॉइंट के बाद जो ये दिया होता है, इसको ना आप ऐसा भी देख सकते हो, आप इसको ऐसे देख लो, चलो ऐसे मत करो, है ना। यहाँ पे जैसे 25 दिया है तो आप 25 को 25% मान लो, तो 1/4 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। तो घंटे का 1 घंटे में 60 मिनट, तो इसका 1/4 कितना होगा, 15 मिनट। तो 3 घंटे और 15 मिनट आपको लग रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। यानी 10 बजे वो पहुँच गया था, 10 बजे से माइनस अगर हम करेंगे 3 घंटा तो 7 AM आएगा, और 15 मिनट घटाएंगे तो 6:45। तो ये था वो पहले जिस टाइम पे निकलता था, ठीक है। मैं एक बार देखो, मिनट्स को हम लोग कन्वर्ट इजीली कर ले रहे हैं, आप आवर को मिनट में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि पॉइंट के बाद जो भी दिया है उसको 10/6 से मल्टीप्लाई कर दो। एक सेकेंड, 10/6 से नहीं, रुक जाओ, 6/10 से, हाँ 6/10 से, सॉरी, जैसे आपको दिया है ना 3.25 आर, तो ये जो 25 है ना, इसको 25 को अगर आप 6/10 से करोगे तो 5 दूनी 10, 5 चम 25, 2 से 3 कटा तो 15 मिनट आपको डायरेक्ट मिल गया। अब इसको कैसे समझो आप, कि आपको दिया होता है ना, जैसे दिया है 3 के बाद यहाँ पे पॉइंट में 75 भी आ सकता है, 100 तक कुछ भी आ सकता है, 99 तक, 100 होगा तो फिर 4 घंटे हो जाएगा। तो पॉइंट को के बाद जो दिया है उसको आप 6/10 से डायरेक्ट कर लो, है ना। पूरे 100 की वैल्यू होती है ना 60 मिनट, तो इससे 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 60/100, है ना। तो 6/10 आ गया, तो वही 1 यूनिट है जो एक पॉइंट के बाद जो एक एक चीज़ बढ़ती है, 3.01 फिर 0.2, तो ये जो इसकी वैल्यू है ये 6/10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आएगा वो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये बेसिक एक बार बता दिया कि मिनट को आप घंटे में, घंटे को मिनट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ये इसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि क्या होता है, कई बार एग्जामिनर ना इस तरह का ऑप्शन देता है कि आप पॉइंट वाले को ही आंसर कर दो, जबकि वहाँ मिनट्स आपको निकालने होते हैं। क्या होता है, आंसर में वो दे देगा, जस्ट एग्जाम्पल 3 घंटे 25 मिनट, आप 3.25 आया, आप उसको आंसर टिक कर दिए, नहीं, वो घंटे और मिनट में दिया, वो आप कन्वर्ट कर लो।
फिर क्या बोला, अगले दिन वो वास्तविक समय से 30 मिनट देरी से निकलता है। 6:45 से निकलता था पहले, अब वो 7:15 में निकल रहा है, 30 मिनट देर। पर उसने अपनी स्पीड जो 25% बढ़ा ली। हमें स्पीड क्या मिली थी, देखो 20x मिली थी, अब उसने 25% बढ़ा ली, यानी 20x थी और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। अच्छा ये परसेंट वगैरह आपको आना चाहिए ना, 25% बढ़ाते आना चाहिए, तो है ना, तो वो हो जाएगा 1/4, 4×5 = 20, तो 25x अब न्यू स्पीड हो गई, न्यू स्पीड। तो इतने में निकला। अब वो किस समय पूरी करेगा, कितने बजे पूरी कर लेगा, वो इतने टाइम में निकला है, 100x उसको डिस्टेंस कवर करना है 25x की स्पीड से, तो 4 घंटे उसको लगेगा। तो 7 + 4 करेंगे, मतलब ये 7:15 से 4 घंटे एक्स्ट्रा हम करेंगे, तो 11:15 में आप AM में पहुंच जाओगे। ये है आंसर आपका। ये जो 100x/25 मैंने किया वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड था, है ना, तो हमें टाइम मिल गया घंटे में, क्योंकि हमें घंटे में ही देख रहे हैं हम ना बाकी चीज़ें पूरी। तो ये हो गया। अब आपको एक बार रिपीट अगर मैं करूं, तो हमें दिया गया था, देखो मैं इंक का कलर चेंज कर लूं तो थोड़ा समझ आ जाएगा, रेड नहीं ब्लू कर लेते हैं। हाँ देखो, आपको दिया हुआ था कि उसने 65% डिस्टेंस जो है वो कवर करी, और उसके बाद 10 बजे पहुंच गया वो, उसके बाद बची खुची दूरी उसने इतने टाइम में कंप्लीट की। तो हमें टाइम पता चल गया, हमें डिस्टेंस दिया था, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम किया, तो हमें यहाँ से स्पीड मिल गई। ये किया ना हमने, 35 डिस्टेंस था, टाइम था 7/4, तो 7/4 था, तो ये 4 ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा स्पीड। अब स्पीड हमारी आ गई, और हम निकाल लिए कि यहाँ से यहाँ, तो वो पता है हमें कितने में पहुँचा, पर 10 बजे यहाँ पहुँचा, तो निकला कितने बजे था, वो कैसे निकाला हमने, ये डिस्टेंस दिया हुआ था, डिस्टेंस दिया हुआ था 65x, और हमें, अरे यार ये कैसा हो जाता है, 65x डिस्टेंस दिया हुआ था, और हमें स्पीड मिल गई थी 20x, तो इससे हमें कितना वो मिल गया, क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हमें टाइम मिल गया। तो टाइम हम माइनस किए, तो हमें पता चला कि वो 6:45 में निकला हुआ था। अब यहाँ से अब बोला कि वो लेट हो गया 30 मिनट, तो वो 7:15 में निकला। अब पूरा डिस्टेंस हमें पता है 100x है, और हमें स्पीड पता है बढ़ी हुई, क्योंकि बोला यहाँ पे ना, देखो 25x स्पीड बढ़ा लिया, तो यानी 20x से 25x हो गई। 25% जो है 20 का कितना होता है, 1/4 यानी 5, तो उतना बढ़ा दिए, तो 25x हो गया, तो उससे हमने टाइम निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे लग रहा है पूरे क्वेश्चन मैं करा नहीं पाऊंगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो हम सेकंड पार्ट कर लेंगे, अगर इन केस मैं बहुत लंबा नहीं खींचूं इसको तो, है ना। अब हम अगला क्वेश्चन, 2 किलोमीटर, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत अलग टाइप का है एंड अच्छा भी है। 2 किलोमीटर की रेस में एक्स जो है कैन गिव स्टार्ट ऑफ, मतलब वाई को वो स्टार्ट दे सकता है 400 मीटर का, और उसी सेम रेस में वाई जो है स्टार्ट दे सकता है जेड को 250 मीटर का। मतलब क्या है, अगर 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है, यानी 2000 मीटर की डिस्टेंस है, तो x और y के बीच में मान लो रेस हो रही, तो x जो है y को 400 मीटर का एक एज दे सकता है। एज दे सकता है मतलब क्या, कि x जितने टाइम में यहाँ तक पहुँचेगा, y को उतने टाइम में वो 1600 मीटर ही तय कर सकता है, इसलिए उसने स्टार्ट दे दिया। जैसे आप समझो, आप एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, और आपकी एज जो है वो, अरे यार ये क्या बना दिया, आपकी एज जो है वो 10 साल है, और आपका भैया है या बहन है जो कि 15 साल की एज में है। तो उसने क्या किया, फेयर रखने के लिए रेस को, उसने क्या किया, बोला भाई छोटे तू आगे चले जा, तो उसने स्टार्ट दे दिया आपको 400 मीटर का। उसने क्योंकि उसको पता है कि वो स्पीड इस तरह की है कि वो जितनी देर में आगे की डिस्टेंस तय करेगा, उतने देर में वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, जितनी देर में यहाँ से यहाँ आएगा। तो उसने एक एज दिया ताकि फेयर हो जाए, इसके बाद जो एफर्ट होंगे उससे जो जीत रहा है वो जीत रहा है, तो इसने दे दिया। वहीं दूसरी कंडीशन में, वही 2000 मीटर में वाई ने जेड को स्टार्ट कितना दे दिया, जेड को स्टार्ट दे दिया 250 मीटर का, यानी जेड जितनी देर में 1750 मीटर तय करेगा, वाई उतनी ही देर में पूरा 2000 कर लेगा। ये जितनी देर में यहाँ आएगा, ये उतनी देर में यहाँ जाएगा। मतलब अगर हम देखें, यहाँ से देखो रेशियो का कॉन्सेप्ट आएगा बहुत तगड़ा वाला, आप ध्यान से देखना। मैं आपको एक बार बता दूं, आपको पता है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं बचपन में आपने पढ़ा होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये वाला सीन, तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, क्या ये गलत है? नहीं है ना। अब वहीं पर मैं अगर टाइम को यहाँ ले आऊँ, तो टाइम इंटू स्पीड बराबर डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। अगर मैं टाइम को ऐसे करके लिख दूँ 1/s, तो क्या ये गलत होगा? नहीं होगा ना। तो वही क्या होता है, यहाँ से हमें पता चला कि जो डिस्टेंस है और स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पर स्पीड एंड टाइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब डिस्टेंस, स्पीड, देखो टाइम जितना ज़्यादा होगा,
स्पीड सॉरी टाइम जितना ज़्यादा लगेगा हमें किसी डिस्टेंस को तय करने में, उस स्पीड उतनी कम होगी, तभी तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। पर वहीं स्पीड जितनी ज़्यादा होगी टाइम उतना कम लगेगा। पर अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो हमें स्पीड भी ज़्यादा रखनी पड़ेगी कवर करने के लिए, अगर टाइम सेम लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपका दोस्त निकला यहाँ से और उसको जाना है 50 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस जो है वो इतनी है, नहीं मान के चलो कि टाइम, आप मान लो आप एक कार में हो और कोई आपका दोस्त बाइक में है ना, आपको दोनों को 5 घंटे लगते हैं, है ना, और अगर आपको सेम जगह पहुंचना है तो आपको स्पीड जो है बाइक की मान लो कम है तो उसको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम आपको सेम लग रहा है। तो आपको कवर करने के लिए, वो डिस्टेंस कवर करने के लिए स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, है ना, ताकि आप सेम टाइम में पहुंच जाओ, है ना। इसलिए डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा आपको स्पीड बढ़ा के कवर करना होगा, अगर टाइम कांस्टेंट है तो। यानी 5 ही घंटे लग रहे हैं और एक की स्पीड 20 किलोमीटर पर आ रहा है, एक की 15 है, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा स्पीड, ताकि सेम टाइम में पहुंच जाए। तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट निकाला हमने कि x और y का जो रेशियो निकला डिस्टेंस का, कितना कवर किया, x ने 2000 मीटर कवर किया ना पूरा, और y ने कितना किया, 1600, उतनी ही देर में। तो जो डिस्टेंस का रेशियो आया वो 4 पंचे 20 और 4 चौके 16, 5:4 का रेशियो मिल गया। अब हमें पता है डिस्टेंस और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्पीड का रेशियो भी हमें 5:4 मिल गया। पर वहीं पर आप देखो टाइम क्योंकि इन्वर्सली है, तो अगर हमें बोला कि स्पीड का रेशियो 5:4 है तो टाइम का रेशियो हमें उल्टा मिल जाएगा, 4:5। ये एक्चुअल डायरेक्ट ऐसा नहीं होता, टाइम का रेशियो 1/5:1/4 होता है, ठीक है। तो फिर ये 4 और 5 करते हैं तो 4 और 5 आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ तो समझाने के लिए थी। तो इतना समझ आया कि डिस्टेंस का जो रेशियो था वही हमारा स्पीड का रेशियो था। तो हमें पता चल गया कि इनकी स्पीड का रेशियो क्या है। अब देखो आप, x की स्पीड 5 है, y की 4 है, तो x की स्पीड ज़्यादा है ना, तो उसने स्टार्ट दिया y को कि भाई तू पहले चले जा, क्योंकि उसकी स्पीड कम है। अब वहीं पर y और z का यहाँ पे जो डिस्टेंस का रेशियो था, y जितनी देर में 2000 मीटर करता है, z 1750 करता है, 25 अट्ठे 25 सत्ते, तो डिस्टेंस का 8:7 है, तो स्पीड का भी 8:7 होगा। हमें यहाँ पे x और y दिया था 5:4 और y और z दे दिया हमें 8:7। तो ये दोनों को इक्वेट कर दें, मतलब ये 4 है तो ये भी 8 होना चाहिए ना बराबर, क्योंकि y तो सेम है। तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो 10:8, और यहाँ पे तो 8 है ही, तो ये 7। तो x, y और z की स्पीड का रेशियो ये आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है कि 1200 मीटर या 1.2 किलोमीटर की दौड़ में कौन जीतेगा और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला कितनी दूरी पे होगा। हमें पता है सबसे कम स्पीड है जेड की, मतलब सबसे खराब प्रदर्शन जेड करेगा और सबसे अच्छा प्रदर्शन एक्स करेगा। तो 1200 मीटर जो डिस्टेंस है, मान लो हमने ये ए वेरिएबल में मान लो, ए मान लो, तो 10 ए की स्पीड से वो करेगा एक्स कवर, तो उसको कितना 120/a जो है वो टाइम लगेगा। अब इतने ही टाइम में z कितना तय करेगा, z की स्पीड देखो, हमें क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय z, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड दी है z की 7a और टाइम निकला है हमारा जो पहले x ने जितने में कवर किया पूरी रेस को 120/a, तो a से a कटेगा तो 12 सत्ते 84, इतना ही डिस्टेंस कवर कर पाएगा, है ना, और मीटर कवर कर पाएगा। और हम 200 जो है वो, मतलब 1200 जो मीटर की टोटल रेस थी, तो ये कितना पीछे हो गया इससे, 360 मीटर का एक लैग हो गया। एक्स जीत गया रेस को और जेड जो है उससे 360 मीटर पीछे था, है ना। इसको एक बार और हल्का सा मैं समझा देता हूँ। हमें एक्स वाई जेड की स्पीड का रेशियो मिल गया, है ना, और हमें डिस्टेंस पता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया, हमें टाइम मिल गया। अब क्योंकि उतने ही टाइम में जब वो पहुंच गया, एक्स जो है फिनिश कर गया, देखो एक्स वाई जेड है, एक्स जब यहाँ पहुँच गया तो जेड की स्पीड कम थी, तो जेड अगर यहीं से निकला है तो जेड यहीं तक पहुँचा, तो ये जो डिस्टेंस थी वो कितना थी, वो आ गई हमारी 360 मीटर। तो एक्स जब यहाँ तक पहुँच गया तो जो टाइम उसे लगा 120/1 घंटे या मिनट जो भी, उतने टाइम में जेड कितना तय किया, तो इतना टाइम था, और z कितना किया, तो z की स्पीड टाइम इंटू स्पीड कर दिया तो डिस्टेंस मिल गया, तो 840 ही तय किया उतने टाइम में। तो वो तो x तो 1200 कर गया और z जो है वो 840 ही कर पाया, तो ये कितना पीछे, 360। तो यही होगा आंसर। अगला ये क्वेश्चन भी सेम टाइप का, आप इसको सॉल्व करके, ये एक्चुअली HW है भाई, अपना होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट में आप बता दीजिएगा, ठीक है, जो भी पूछा है। अगला, अब यहाँ से हम ट्रेन वाली बात करेंगे, पैरेलल में चल रही है तो क्या, क्रॉस में चल रही तो क्या, पोल को पार कर रही है तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से बेसिक से देखेंगे, ठीक है। अगर ट्रेन ए
क्रॉस करती है एक पोल को, देखो अब आप समझना, अगर एक पोल जो दिया हुआ है, अगर कोई ट्रेन जो उसको क्रॉस कर रही है, ट्रेन पोल की तुलना में काफ़ी लंबी होगी। अब देखो पोल तो अपने आप में ट्रेन की लेंथ के हिसाब से कुछ नहीं है, एक लाइन बस है ना। तो ट्रेन एक पोल को पार कब करेगी? मान लो ये पोल है ये वाला और ये ट्रेन है, तो ट्रेन पहले ये अगली पोजीशन होगी, ट्रेन बिल्कुल पॉइंट पे आ गई, यानी जहाँ इंजन है, मान लो आप मान लो ये सामने वाला जो डब्बा है वो बिल्कुल पोल के स्टार्ट में है, तो यहाँ से वो पार करना शुरू करेगा, फिर अगले पोजीशन में वो आधे में इतना आ जाएगा, फिर अगले पोजीशन में इतना आ जाएगा, फिर अगले पोजीशन में इतना आ जाएगा, फिर अगले पोजीशन में इतना आ जाएगा, और अगले पोजीशन में बिल्कुल हल्का सा आगे चला जाएगा। तो यानी पोल को पार करने में जो डिस्टेंस तय करना पड़ा वो ट्रेन को अपनी ही लेंथ करना पड़ा। देखो यहाँ से वो पोल को पूरा क्रॉस करते करते उसको अपनी पूरी डिस्टेंस कवर करना पड़ा ना। मान लो 200 मीटर की लेंथ थी ट्रेन की, तो वो पूरा 200 मीटर जब तक आगे नहीं गया तब तक वो उसका पीछे का जो लास्ट डब्बा था वो पोल के आगे नहीं जा पाया। मतलब जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को या फिर एक मैन या वुमेन को या किसी भी ऐसी चीज़ को क्रॉस करता है जिसकी जो लेंथ है वो ट्रेन की तुलना में ऑलमोस्ट निगलेक्ट करने लायक है। एक पोल का जो मान लो पोल का आप मान लो पोल ऐसा रेक्टेंगल है और 2 मीटर का है और ट्रेन जो है वो 800 मीटर की, तो लगभग आप इसको निगलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो वही चीज़ होती है क्वेश्चंस में कि आप जब भी पोल को पार करो, याद रखना, जब भी पोल, इंसान या ऐसी चीज़ को पार करो जिसका डिस्टेंस, जिसकी लेंथ जो है ट्रेन की तुलना में बहुत कम है, तो वो हमेशा ट्रेन अपनी खुद की लेंथ को कवर करेगी उस पोल को क्रॉस करने में। पर वहीं मैं अगर बात करूं कि एक ट्रेन है ये ए और एक ट्रेन है ये बी, अब जब ए ट्रेन बी को क्रॉस करेगी या फिर बी ट्रेन ए को क्रॉस करेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? अभी पहली पोजीशन में ये यहाँ थे, दूसरी पोजीशन में इनका ए का सामने का जो भाग है बी के सामने के डब्बे से बिल्कुल मैच कर गया। अब यहाँ से वो क्रॉस करना शुरू करेंगे। अगली पोजीशन क्या होगी? ए यहाँ पे होगा मान लो और बी यहाँ पे होगा, फिर अगले पोजीशन में और ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, और आखिरी एक पोजीशन आएगी जब बी जो है यहाँ पहुँच जाएगा और ए जो है वो यहाँ आ जाएगा और ये क्रॉस कर जाएंगे। मतलब क्या हुआ, ए से जब 2 ट्रेन क्रॉस करी तो उसने अपना पूरा डिस्टेंस और बी का पूरा डिस्टेंस दोनों कवर किया। कैसे? पहले ये यहाँ तक आया और फिर ये भी यहाँ तक गया, तो उसने पूरा डबल डिस्टेंस कवर करना पड़ा उन दोनों को, क्योंकि उनका लास्ट का जो हिस्सा था। अब आप कहोगे कि ट्रेन ए ये है, ट्रेन बी ये है, अब ट्रेन ए आगे गई तो यहाँ पहुंची और बी यहाँ आ गई, तो ट्रेन ए का आगे वाला डब्बा वाला बोलेगा भाई मैं तो क्रॉस कर गया, मैं तो ऑलमोस्ट क्रॉस कर गया, पर पीछे वाला भाग तो अभी भी यहाँ है, तो पीछे वाला भाग भी आगे ले जाना पड़ेगा जैसे पोल में किया, तो फिर इतना डिस्टेंस और कवर करो। तो याद रखना जब पोल को करे तो खुद की डिस्टेंस, खुद की लेंथ जितना डिस्टेंस कवर करेगा, वहीं पर दूसरी ट्रेन को करे तो दोनों ट्रेन का जो सम होगा लेंथ का उतना डिस्टेंस वो कवर करेगा। ठीक है, अब आगे हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ट्रेन ए ने कवर किया, कर सकता है एक पोल को, यानी ट्रेन की लेंथ हम अगर मान लें एल मीटर्स है, हम मीटर्स में लेते हैं, ठीक है, तो वो पोल को पार करता है, यानी एल मीटर को पार करता है कितने? 13 सेकंड में, है ना, रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। तो ट्रेन की स्पीड हमें नहीं पता, तो हम ट्रेन की स्पीड को जो है, ट्रेन की स्पीड को हम मान लो एस मान लें, वैसे तो आगे दिया है नहीं, जो भी है देख लेते हैं, मान लो एस है, तो इतनी डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर हमें टाइम मिला 13 सेकेंड। वहीं जब वो एक प्लेटफॉर्म को पार करता है, प्लेटफॉर्म हो चाहे ट्रेन हो, जैसे मैंने बताया कि वो ट्रेन को पार किया तो दोनों ट्रेन का सम, तो प्लेटफॉर्म पार किया तो ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ जो कि 450 दिया, ये पार किया, 28 सेकेंड लगा, तो ये क्या आ गया? स्पीड। रुक जाओ, ऐसे नहीं लिखते इसको, स्पीड लिख देते हैं, बराबर टाइम आ गया कितना? 28 सेकेंड। अब देखो दोनों इक्वेशन में 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, 2 वेरिएबल दिए हैं एल और एस, तो आ जाएगा कैसे? यहाँ अगर हम s की वैल्यू निकाल लें तो s बराबर l/13 आया, यहाँ पर अगर हम s निकालें तो l + 450/28 आया। मान लो इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, तो इक्वेशन 1 और 2 इक्वेट करें, s है तो l/13 बराबर l + 450 तो 28, तो 28l बराबर 13l + 13 गुणा 450, ये इधर जाएगा तो 15l बराबर 450 गुणा 13, 15 से कटेगा, 15 × 3 = 45, तो l जो लेंथ आई वो 390
मीटर आ गई आपकी। ठीक है, मैं एक सेकंड एक और स्लाइड ऐड कर लूँ अगर यहाँ पे ना हो पाए, है ना। एक स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड ऐड कर लेते हैं हम इंसर्ट में जाके। ठीक है, ट्रांजिशन स्लाइड, सॉरी करंट स्लाइड, इंक चूज कर लेते हैं। हाँ, अब देखो हमें मिल गया एल जो है वो इतना है। अब हमें इक्वेशन ये वाला अगर आप देखो, ये वाला देखो, तो यहाँ से स्पीड बराबर एल यानी 390 मीटर और 13 सेकेंड, तो एस बराबर आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो ट्रेन ए का स्पीड मिल गया, ट्रेन ए की लेंथ मिल गई। आगे ट्रेन बी जो है वो मूव कर रही है 81 किलोमीटर पर आवर से, तो बी की जो स्पीड है 41 किलोमीटर पर आवर है। इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दे तो 5/18, तो 9×81, 9 दूनी 18, तो 45/2 मीटर पर सेकंड ये स्पीड हुई बी की। और बी की लेंथ हमें नहीं पता। अब बोल रहा है ए और बी जो क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, रिलेटिव स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं एक बार बता देता हूँ। जब भी कोई चीज़ें दो अलग अलग डायरेक्शन से एक दूसरे को क्रॉस करती है या फिर एक ही डायरेक्शन में, तो क्या कंडीशन होगी। देखो, आप जब अपनी कार से जा रहे होते हैं और सामने से कोई बाइक या कार आती है तो आपको उसकी स्पीड ज़्यादा फील होती है। पर वहीं अगर आप एक ही साथ आप एक कार में जा रहे हैं और साइड से एक और कार चल रही है, तो कंपैरेटिवली आपको उसकी स्पीड कम लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप अपोजिट आते हो ना, तो आपकी स्पीड और इसकी स्पीड दोनों प्लस हो जाती है, क्योंकि आप डबल स्पीड से आ रहे हो। ये तो जा ही रहा है और ये भी, जैसे आप समझो आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो और साइड वाला भी 80 से जा रहा है, पर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको पता चलेगा आप किसी भी पॉइंट पे जब होगे तो वो भी उसी पॉइंट पे होगा, क्योंकि सेम स्पीड है आपकी, तो सेम वो होगा। तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है, रिलेटिव स्पीड अगर आप सेम डायरेक्शन में हो तो आपको दोनों की स्पीड को माइनस करना होता है। फॉर एग्जांपल ए की स्पीड और बी की स्पीड दिए 50 मीटर पर सेकंड और 40, तो यहाँ कंडीशन में यहाँ पे आप 50 - 40 करोगे तो 10 मीटर पर सेकंड या जो भी है वो आपको फील होगी। पर ऑपोजिट जब भी आप जाओगे तो 50 + 40 होगा, 90 मीटर पर सेकंड होगा। क्यों ऐसा होगा? जैसे मैंने बोला कि आप जा रहे हो 80 से, दूसरा भी 80 से, तो आप किसी भी पॉइंट पे सेम जगह पे होगे तो आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा स्पीड, तो आपकी स्पीड रिलेटिव स्पीड 0 हो जाएगी, बिल्कुल सापेक्ष गति 80 है वो भी 80 है। पर वहीं आप 80 से जा रहे हो और सामने से कोई 80 से आ रहा है, तो इतनी फास्ट निकलेगा ये, क्योंकि 80 + 80 करके रिलेटिव स्पीड 160 हो जाती है। तो ये आप याद रखना, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में माइनस होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस होता है। इसको आप प्रैक्टिकली याद रखना, जैसे मैंने एग्जाम्पल से बताया। अब ये बोला कि ए और बी क्रॉस कर रहे हैं। अब हमने बात करी थी सबसे पहले कि जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेन 1 और ट्रेन 2 का प्लस हो जाता है, और हमने बात करी ऑपोजिट में, तो स्पीड जो है TS1 + TS2 हो जाता है। तो वहीं यहाँ क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यानी ए की लेंथ प्लस बी की लेंथ बटे ए की स्पीड प्लस बी की स्पीड। तो लेंथ क्या है ए की, हमने निकाला, ये देखो 390। बी की लेंथ हमें दी है कितनी, नहीं पता, तो बी की लेंथ हम ऐसा लिख देते हैं। और स्पीड ए की कितनी है, हमने निकाला 30, और बी की कितनी है 45/2 मीटर पर सेकंड। देखो यूनिट सेम रखा है यहाँ पे, ये मीटर पर सेकंड में तो ये मीटर में। और टाइम कितना लग गया, 16 सेकंड। तो ये अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा यहाँ पे, तो 390 प्लस बी की लेंथ, दो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 60 + 45 105/2 हो जाएगा, और यहाँ 16 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, है ना। तो 390 दिया हुआ था, बी की लेंथ दी हुई थी, और बटे में 105 बटे क्या आया था 2, एक सेकेंड 2 था, हाँ 2 था, और बटे में बराबर 16। ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 8 कटेगा और 840 आएगा। 390 + BL, भाई ये कैसा लिखा रहा है, रुक जाओ, प्लस BL बराबर आ जाएगा आपका, ये कटेगा ना 8 बार में, तो 840 हो जाएगा। तो बी की जो लेंथ है वो आ जाएगी आपकी कितनी, 450 मीटर, है ना। बढ़िया। अब इसको आप रिवाइज कर लेना, जो जो मैं बोला हूँ एक एक बार सुन लेना। मैं बहुत टाइम वेस्ट नहीं कर रहा बार बार रिपीट करके, ताकि वीडियो लंबी ना हो, पर आप इसको रिपीट में देख के आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अगला, हाँ, एक्स ट्रेन है जो क्रॉस करती है एक प्लेटफॉर्म जिसकी लेंथ 320 मीटर है, रुक जाओ, 320 मीटर दिया हुआ है, क्या प्लेटफॉर्म की लेंथ है ना, प्लेटफॉर्म की लेंथ 320, और एक ट्री को जो है वो 20 सेकंड में क्रॉस करती है, नहीं सॉरी, एंड अ ट्री इन 20 सेकंड और 7 रिस्पेक्टिवली, ट्री को 7.2 सेकंड और प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड।
अब वहीं y की बात होगी, अभी देखो हमें स्पीड नहीं पता तो हम पहले स्पीड निकाल लेते हैं। y की स्पीड दी हुई है, x की स्पीड नहीं दी है और ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, मतलब x की लेंथ प्लस y की लेंथ अपॉन x की स्पीड प्लस y की स्पीड बराबर टाइम, जो कि दिया हुआ है ना। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे कैसे, आप इसको पॉज करके एक बार सॉल्व करना, ठीक है। एक ट्रेन है x, मान लो इसकी लेंथ जो है वो x ही है, ठीक है, x ही लेंथ मान लेते हैं, और वो एक ट्री को जो है क्रॉस करता है 7.2 सेकेंड में, ठीक है। ट्री को पार कर रहा है। अब हमने बात किया था मैन हो, पोल हो, ट्री हो, वो ट्रेन की लेंथ के हिसाब से ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। तो ट्री को पार कर रहा है मतलब अपनी ही लेंथ x को पार कर रहा है, कितने सेकंड में, 7.2 सेकंड में, और हमें इसकी स्पीड जो है वो नहीं पता है, तो x की स्पीड मान लो xs है, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, प्लेटफॉर्म मतलब खुद की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ यानी 320 दिया हुआ है, टाइम लग रहा है 20, और ये निकल गया हमारा स्पीड। स्पीड ही निकलेगी ना, क्योंकि स्पीड बराबर क्या हुआ, हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम किया। यहाँ पे डिस्टेंस x था और टाइम तो ये था, यहाँ डिस्टेंस ये था और टाइम ये था। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, x बटे 7.2 बराबर x प्लस 320/20, ये यहाँ जाएगा तो 20x बराबर 7.2x प्लस 320 इंटू 7.2, यहाँ जाएगा तो कितना आ जाएगा 12.8x बराबर 7.2, या फिर हम इसको 72/10 करके इंटू 320 कर दें, एक जीरो से एक जीरो गया, ये इसको 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 8 चौके 32, तो 0.4x यानी 4/10x बराबर 72, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, x बराबर 180। ये हो गई लेंथ ऑफ ट्रेन x, ठीक है। पहली चीज़ निकली। स्पीड हमें पता है क्या, स्पीड हम निकाल लेंगे, कोई भी इक्वेशन पहले इक्वेशन में रख दो, 180/7.2 करोगे तो 72 गुणा ऐसे कर दो, 36 दूनी 72, 36 पंचे 2 पंचे 25 आ गई स्पीड ट्रेन x की। अब y की क्या दिया हुआ है, y का हमें स्पीड दिया है 126 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब 126 क्योंकि किलोमीटर दिया हुआ है तो मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे, तो 18 सत्ते 126, 7 पंचे 35 स्पीड आ गई y की। और y की लेंथ जो है वो हमें नहीं पता, तो इस फॉर्मूले में देखो हम रखेंगे x की लेंथ हमें मिली 180, y की हमें नहीं पता, और x की स्पीड दी है हमें 180 मीटर पर सेकंड, नहीं 25 मीटर पर सेकंड, और y की दी 35, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, जुड़ रहा है दोनों, तो 35 प्लस 25, और टाइम दिया हमें 8 सेकंड। ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 60, 66, 48, तो y बराबर 480 माइनस 180 यानी 300। ये है आपका आंसर, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन। अगला आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई एंड जेड रन्स विथ स्पीड, रुक जाओ, 3 क्वेश्चन बचे हैं और हम कर लेते हैं इस वीडियो पे। आप ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व करो, मैं आता हूँ, ठीक है। तो हम करें, अब एक्स वाई जेड है, स्पीड है 32, ठीक है। हम लिख लेते हैं एक्स वाई और जेड, 32, 40 और 24। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है आई थिंक, है ना। स्टार्ट करते हैं वो सेम पॉइंट से, ये 12:45 में शुरू करता है, ये 1:15 और ये 2:15, है ना। और बोल रहा है वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं, यहीं जा रहे हैं। व्हेन y कैचेस x, जैसे ही y x को पकड़ेगा और x अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगेगा और x z से कम मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस है, सबसे पहले कौन निकला है, देखो x निकला है, तो x निकल गया, फिर y निकला, फिर z निकला। तो जैसे ही y इसको पकड़ लेगा, जैसे पकड़ेंगे x लौट जाएगा और z निकलेगा, तो ये दोनों कम मिलेंगे, ठीक है। आपको ये पता है कि नहीं, ये ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट, कि जैसे कोई 2 ट्रेन है, किसी की स्पीड 10 है, किसी की 20 है,
और बीच में 300 मीटर है। तो ये जो 300 मीटर कवर होगा ना, ये दोनों की स्पीड के सम से होगा। जैसे हमने देखा ना ट्रेन क्रॉस कर रही है तो दोनों की लेंथ को जोड़ देते थे हम, टोटल लेंथ डिस्टेंस आ जाता था और दोनों की स्पीड को जोड़ देते थे, है ना, तो हमें मिल जाता था टाइम। तो वही होगा 300 जैसे मीटर है ये डिस्टेंस है और दोनों अपोजिट में आ रहे हैं तो जुड़ जाएगा 30, तो 10 सेकंड में मिल जाएंगे। वहीं अगर सेम डिस्टेंस होता 10 और 20 ऐसे, तो वो कब मिलेंगे? मान लो ये पहले निकल गया था 20 वाला, वो 10 वाला, तो फिर जितना डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस बचेगा उसको स्पीड माइनस कर देंगे, 10 कर देंगे। यहाँ पर वही होगा। जैसे हम थोड़ा समझते हैं आराम से, ठीक है, इसको बढ़िया से समझते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान देना, एक बार में आपको समझना है ना। देखो सबसे पहले निकला हमारा x, फिर y, फिर z। x निकल गया। अब देखो y निकलेगा 1:15 में, तो 1:15 में x कहाँ तक पहुँच जाएगा? x तो निकला है 12:45 में, तो 1:15 यानी 30 मिनट में x कितनी डिस्टेंस तय करेगा? 1 घंटे में देखो वो 32 करता है, तो वो 16 किलोमीटर जो है वो आ जाएगा ना। यहाँ पे जब वो 1:15 होगा तो वो 16 किलोमीटर आ जाएगा। अब ये निकलना शुरू करेगा। अब समझो, देखो 16 मीटर जो है वो एज ले चुका है x, यानी x 16 मीटर आगे है y से। अब y की स्पीड ज़्यादा होगी तो धीरे धीरे वो पर घंटे कम करता चलेगा और फिर मिल जाएगा। मान लो जैसे x आगे अपनी वही स्पीड से जाएगा, y 40 से जाएगा। जैसे जैसे x, जैसे यहाँ पे मान लो x ये है और y ये है, x ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है, x जा रहा है, y भी बढ़ रहा है, क्योंकि y की स्पीड ज़्यादा है तो x जाते जा रहा है, y कवर करते जा रहा है। एक टाइम में बिल्कुल मिल गए, क्योंकि y की स्पीड ज़्यादा थी, तो मिलेंगे ना बिल्कुल एक टाइम पे। तो क्या हुआ, जो गैप बना था ना डिस्टेंस का, जो डिस्टेंस का गैप यहाँ 16 किलोमीटर का बना है, ये कवर होगा। अब ये 16 किलोमीटर जो है हमने देखा और सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड होगी माइनस, यानी 32 और 40 की स्पीड तो 8 मिलेगा। अब कवर होगा 16, तो कितना, 2 घंटे लगेगा ना। सिंपल, जैसे ट्रेन का कॉन्सेप्ट है वही। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है पर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही है, वो वही पूछ रहा है, ठीक है। तो 16, अब देखो आगे जाता जाएगा x और y भी जाएगा, तो 2 घंटे हमने निकाला 16 की डिस्टेंस को कवर करने में। दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो गई, माइनस हो गया, सेम डायरेक्शन में था तो 8, तो यहाँ पे 2 घंटे उसको लगा, मतलब 2 घंटे यानी 3:15 में वो यहाँ पहुँचा और ये भी 3:15 में यहाँ पहुँच गया। कितना डिस्टेंस कवर हुआ 2 घंटे में? ये 40 दूनी 80 और ये यहाँ से 32 था तो 32 दूनी 64। अब जैसे ये मिल गए यहाँ पे, अब x होगा रिटर्न। अब z भी निकल रहा है, z देखो 2:15 में निकला है, तो 3:15 में जब x यहाँ था तो z कहाँ था? z 2:15 में निकला तो 1 घंटे उसको कितना पहुँच जाएगा वो 24 किलोमीटर उसकी स्पीड है, क्योंकि पर आवर, तो 24 किलोमीटर वो पहुँच गया 1 घंटे में। अब बीच की जो डिस्टेंस है वो कौन तय करेगा? x और z मिलके, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो x की स्पीड प्लस हो गई z की स्पीड। डिस्टेंस क्या है देखो, ये पूरा 80 था, 80 में 24 घटाए तो 56 डिस्टेंस आया, और दोनों क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है x और z, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। तो कितनी हो गई दोनों की स्पीड? 32 और 24 56, तो 1 घंटे में ये मिल जाएंगे। तो 1 घंटे में मिल जाएंगे, मतलब पूछा वही है, वो कब मिलेंगे? 1 घंटे बाद, 3:15 से 1 घंटे बाद, यानी 4:15 को वो मिल जाएंगे, है कि नहीं? बढ़िया। तो बस 4:15 को मिल जाएंगे। एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप बढ़िया आराम से इसको देखो समझो, कोई टाइम लगता कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन कोई बोलता है 11 क्वेश्चन 1 घंटे 2 घंटे में कर, अरे पर समझो, एक बार ऐसा समझो कि कोई क्वेश्चन आ जाए वैसा आपको बने, ठीक है। आप निकले यहाँ से, x निकला सबसे पहले, y निकला 1:15 में, तो हमने क्या किया, एक फेयर एक वो रखने के लिए x को 1:15 में कहाँ पहुँचा वो निकाल लिया, तो 16 किलोमीटर तय कर लिया। अब दोनों निकले, ये भी निकला ये भी, तो सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड उनकी माइनस हो जाएगा। 40 और 32 स्पीड है, ये इसकी 32 है, इसकी 40 है, इसकी 24 है, तो दोनों की स्पीड माइनस हो गई 8। तो फिर 16 किलोमीटर जो आगे था एज लिया हुआ था x, वो धीरे धीरे y कवर करेगा। x यहाँ है 16 किलोमीटर, y यहाँ है, y की स्पीड ज़्यादा है, y इतना दूरी तय किया, मान लो x इतना, फिर y इतना किया, x इतना, फिर y इतना किया, x इतना, यहाँ पे मिल गए। तो 16 किलोमीटर का जो एज था ना, वो धीरे धीरे y अपनी बढ़ी हुई स्पीड से करेगा। मान लो किसी की स्पीड 60 है, किसी की 100 है, अब वो 60 किलोमीटर आगे है, तो हर घंटे वो 40 किलोमीटर, हर घंटे जब वो चलेगा, मान लो जैसे समझो किसी की स्पीड 40 है और किसी की 60 है, तो 1 घंटे में ये गया 40 किलोमीटर और ये निकला बाद में,
मतलब ऐसा समझो 1 घंटे में ये 40 गया तो 1 घंटे में ये 60 चला गया, फिर अगले घंटे में 40 गया ये और 60 चला गया, तो ये आगे बढ़ता जा रहा है। पर वहीं क्योंकि इसने एज लिया हुआ था तो ये मिलेगा, समझे। तो फिर ये 16 किलोमीटर को दोनों ने तय किया, रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगाया, माइनस किया स्पीड, हमें पता चल गया कि कितने घंटे में ये मिल जाएंगे। तो हमने टाइम निकाल लिया 3:15। अब हमें जैसे पहले की एक्स और वाई को पहले सेम टाइम में कर लिए, अब 2:15 में जेड निकलेगा, तो जेड जब ये लोग यहाँ पहुंचे तो जेड कहाँ पहुंचा, जेड यहाँ पहुंच गया। अब बचा जो डिस्टेंस है वो एक्स और जेड तय करेंगे, रिलेटिव स्पीड दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी और टाइम निकल जाएगा। सिंपल, सिंपल तो नहीं बट अब सिंपल होगा आप करोगे तो, ठीक है। ये वैसा ही है जैसे ये चोर देखा वही एज ले लिया, उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये करके ट्राई करना थोड़ा अच्छा है। ये वाला क्वेश्चन भी HW में ले लो, ठीक है। वो वाला जो था वो फर्स्ट क्वेश्चन था और ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों के आंसर मुझे आप बता दीजिएगा। ये वाला पहला है, रुक जाओ, ये वाला पहला है और वो दूसरा है, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो टेलीग्राम पे मैसेज छोड़ देना, मैं इसको सॉल्व करके वीडियो बना के टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, हम इसको देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बोला है सुनीता ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, ठीक है। इसको रेडिंग में ले लेते हैं। जर्नी स्टार्ट करी उसने और वो ट्रैवल करी 200 किलोमीटर और उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। और उसकी स्पीड घट गई 20% से, ऑब्वियस है ना, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी ख़राब हो गई, स्पीड कम हो गई और फिर एक्चुअल स्पीड से कम हो गई। और अगर वो उसके कारण वो 210 मिनट लेट हो गई। वहीं अगर एक्सीडेंट 80 किलोमीटर बाद होता तो उसको सिर्फ 150 मिनट लेट होता। तो इनिशियल स्पीड क्या होगी, ठीक है। देखो हम इसको बड़े आराम से समझेंगे। मान लो ये पूरा उसको कवर करना था डिस्टेंस, वो गई और यहाँ से उसको यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, 200 किलोमीटर में उसका एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे कार क्लैश हो गई, ठीक है, यहाँ पे लड़ गई। उसके बाद अगली कंडीशन में 200 किलोमीटर तो चली ही, उसके बाद और 80 चल गई और यहाँ जाके एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने में उसको जो नॉर्मल टाइम था उससे 210 मिनट एक्स्ट्रा लगा और यहाँ से यहाँ जाने में नॉर्मल टाइम जो यहाँ से पूरा लगा, लेट डिले जो हुआ वो अब सिर्फ 150 मिनट हुआ। अगर एक्सीडेंट 200 किलोमीटर पे हुआ तो उसको टाइम जो है डिले जो हुआ उसको 210 मिनट का हुआ। अब आप समझो अगर मैं एक्सीडेंट बढ़ाते जाऊं कि यहाँ ना हो कि और आगे हो और आगे हो, तो एक टाइम आएगा ना जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी और फिर एक्सीडेंट होगा तो टाइम डिले कुछ नहीं होगा। वही हम ट्राई करते हैं। यहीं पर जब वो 80 किलोमीटर बाद उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसको डिले सिर्फ 150 मिनट का हुआ, यानी यहाँ 60 घट रहा है और यहाँ 80 जुड़ रहा है। अगर मैं ये पूरा घटा दूँ धीरे धीरे, और 80 जोड़ा तो 360 और 80 जोड़ा तो 440, यहाँ 60 घटा तो 90 और 60 घटा तो 30। अब 60 की जगह 30 घटेगा तो यहाँ पे 80 की जगह 40 जुड़ेगा तो 480 किलोमीटर, यानी टोटल जो लेंथ थी वो थी 480 किलोमीटर, ठीक है। ये आ गया आपको, किलोमीटर पर आवर लिख दिया मैंने, नहीं किलोमीटर, ठीक है। 480 किलोमीटर डिस्टेंस थी कंप्लीट, हमें समझ आ गया। अब हमें दो कंडीशन दी हुई है ना। पहले क्या बोला है कि उसकी स्पीड कम हो जाती है, यानी जब वो 200 किलोमीटर पे उसका एक्सीडेंट होता है तो 280 उसको और कवर करना होता है। पहले उसकी स्पीड 5x होती है, फिर वो 4x हो जाती है ना। पर वहीं पर जब यहाँ एक्सीडेंट 200 ना होके 280 पे होता है तो यहाँ पे उसके बाद उसको सिर्फ 200 कवर करना होता है। आप समझो कि पहले जो 200 किलोमीटर दोनों ने 5x की स्पीड से किया, यानी टाइम यहाँ पे सेम लगा, यहाँ पे टाइम का कोई दिक्कत नहीं, जो डिले हुआ वो आगे हुआ। अब यहाँ पे अगर इसको मैं और यहाँ तोड़ लूँ, यहाँ पे 80 मान लूँ और यहाँ पे आगे 200 मान लूँ, तो यहाँ पे 4x की स्पीड से चला और यहाँ पे भी 4x, पर ये तो 5x से चला, तो इस लास्ट के 200 में भी सेम टाइम लगेगा। जो डिफरेंस आया वो सिर्फ यहाँ आया, और वो कितने का आया, 1 घंटे का। पहले 210 मिनट लेट पहुँचता था और बाद में 150 मिनट लेट, यानी दोनों को घटाएंगे तो 60 मिनट का जो है डिफरेंस आया, यानी 1 घंटे का। समझे। फिर से अच्छे से अगली स्लाइड पे दो कंडीशन दी हुई है हमें बढ़िया से। एक में 200 पे एक्सीडेंट हुआ और एक पे 200 के बाद 80 और चला फिर एक्सीडेंट हुआ, यानी यहाँ तक 5x की स्पीड से चला, इसमें भी और इसमें भी, पर इसमें और लेट एक्सीडेंट हुआ, यानी यहाँ भी 5x से चला, पर यही 80 जो किलोमीटर थे उसमें ये 4x पे चला क्योंकि एक्सीडेंट यहाँ पे हो गया और इसका एक्सीडेंट यहाँ हुआ। बचा तो 200 किलोमीटर, उसको इसने 4x से किया और बचा 200 जो ये भी 4x से। यहाँ देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड सेम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड सेम है, मतलब ये दोनों में टाइम सेम लगा। यहाँ पे भी डिस्टेंस स्पीड सेम है तो सेम टाइम लगा, जो डिफरेंस आया वो यहाँ पे आया। यानी कि
80 डिस्टेंस को 4x की स्पीड से, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम, और दूसरी कंडीशन में 80/5x ये डिफरेंस आया, 1 घंटे का आया। इसमें 1 घंटा ज़्यादा लगा तो ये प्लस 1 घंटा है ना। अब ये माइनस में चले जाएगा है ना, तो यहाँ पे 20x हो जाएगा बटे में, फिर 4×5 = 5×8 = 400 माइनस 5×4 = 32 बराबर 1। तो 80/20x, 20 से 4 कटा बराबर 1, तो x की वैल्यू आ गई 4। यानी पहले स्पीड क्या थी, 5x थी इनिशियल स्पीड, तो 5x मतलब 5×20, ठीक है, 20 मीटर किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर में ले रहे हैं। तो ये हो गया आंसर। आप इसको एक बार आराम से रिपीट कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम लेक्चर में है, कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आता, कमेंट कीजिए, मैं टेलीग्राम पे उसका अलग से उस क्वेश्चन को एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप कि ये चीज़ काफ़ी हेल्प करेगी। प्लीज़ कमेंट करना और मुझे बताना कि सच में ये चीज़ हेल्पफुल है या नहीं, क्योंकि इसको कंटिन्यू करने में मेरी मेहनत भी लगती है, आपको पीपीटी भी बनाना होता है, एंड उसके बाद सॉल्व करने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है, ठीक है। तो और समझाना है तो टाइम तो लगता ही है। तो एक बार कमेंट छोड़ दीजिएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम अगले सेशन में।